वेलकम वेलकम टू फोर्ब्स एजुकेशन। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। और आज हम बात करेंगे 7 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, साथ में स्टैटिक के बारे में। और ये कंटिन्यू आपके पास आ रहा। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो फोर्ब्स एडू में जाके आप पर्टिकुलर यहाँ की प्लेलिस्ट में पूरा चेक कर सकते हैं। इसमें करंट के साथ स्टैटिक के डेली 6 से 7 क्वेश्चन, साथ में आपको पूरा करंट अफेयर्स का एनालिसिस भी कराया जा रहा है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सिनेरियो बनेगा। और आपको मैं बता दूं, इसमें हम चर्चा करते हैं करंट के साथ में पूरे के पूरे स्टैटिक की, जैसे वहां से संबंधित पूरी चीजें क्या होती हैं, कैसे चलता है, क्या क्या क्वेश्चंस आपके लिए रिलेटेड रहेंगे, उसके बिहाफ पर पूरी चीजें क्या है आपके एग्जामिनेशन के लिए भी पूछी जाती हैं। तो हम दोनों आपके लिए बात करेंगे कौन सा आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, क्या आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने प्रीवियसली नहीं देखा तो जाके लेक्चर्स को जरूर देखिए, आपके लिए डेली मिलेगा। टाइमिंग आपकी फिक्स है, डेली के इवनिंग में आपको ये पूरा मिल जाता है, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्लास में ही याद होगा। करंट अफेयर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को याद नहीं होता, और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो करंट अफेयर्स और स्टैटिक के ही पूछे जा रहे हैं। जीएस जीए जो भी सिनेरियो आपका बन रहा है, और वैकेंसीज आपकी आउट हो चुकी हैं। आरपीएफ साथ में आपके सीपीओ, ये दोनों वैकेंसीज आपके सामने क्या है आ चुकी हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर आप इनकी प्रिपरेशन करते हैं और पूरी तरह से अगर आप सिलेक्शन ले पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के लिए। फर्दर इंफॉर्मेशन हमने बैच भी स्टार्ट किए हैं फोर्ब्स एडू पे, फोर्ब्स एजुकेशन पे। तो अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी पर्टिकुलर क्या है, हमारे कॉल नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और उसी के बिहाफ पर आपकी प्रिपरेशन शुरू होगी। आज का पहला करंट अफेयर्स, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लीडर शहबाज शरीफ was sworn in as the 24th Prime Minister of Pakistan on 4th March 2012। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नेता शहबाज शरीफ ने 4 मार्च 2024 को पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री, न्यू अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है, हाल ही में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चर्चा पे रहा। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं, शहबाज शरीफ। कौन बने हैं, शहबाज शरीफ। तो आपको याद रखना है शहबाज शरीफ कौन से पार्टी से हैं। अगर इनकी पार्टी पूछी जाए तो याद रखिएगा पार्टी का नाम है नेशनल असेंबली। इनकी पार्टी का नाम है, याद रखिएगा, नेशनल असेंबली। पार्टी कौन सी थी, नेशनल असेंबली। इनकी पार्टी ने कितने मत जीते थे, 201 सीट्स, 201 सीट्स का समर्थन प्राप्त हुआ। द नेशनल असेंबली हैज फाउंडेड द 201 सीट। टोटल कितनी मिले इनको, 201 सीटों का इनका क्या हुआ, पर्टिकुलर पूरा का पूरा पाया गया। याद रहेगा। और पार्टी कौन सी, नेशनल असेंबली। कितने नंबर के हैं, 24th PM। कितने नंबर के बने हैं, 24वें नंबर के। इनके बारे में कुछ और डिटेल आपको बता देता हूं कि कौन सी चीजें आपके लिए बनेगी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज 24वें नंबर। और शहबाज शरीफ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन सेकेंड टाइम। कौन से समय पर बने हैं, याद रखिएगा। व्यक्ति का नाम क्या है, शहबाज शरीफ। बिल्कुल याद रखिएगा, व्यक्ति का नाम है शहबाज शरीफ। बिल्कुल याद रखिएगा। कितने नंबर के बने हैं, शहबाज शरीफ। ये पर्टिकुलर कौन से टाइम बने, सेकेंड टाइम बने हैं, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। फर्स्ट टाइम कब बने थे, 2022 में फर्स्ट टाइम बने थे। और ये है कौन, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। ये कौन है, बिल्कुल याद रखिएगा, नवाज शरीफ के छोटे भाई। कौन है ये, नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। काफी इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, तो बिल्कुल याद रखिएगा। कितने नंबर के हैं, याद रखेंगे, 24th नंबर के। कब बने हैं, 4 मार्च को। कितनी सीट मिली है, 201 सीट्स का समर्थन मिला। कितनी सीट का समर्थन मिला, 201 सीट का समर्थन मिला है। बिल्कुल याद रखेंगे। अगर पूछा जाए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली मुख्यमंत्री मरियम नवाज थी। मरियम नवाज प्रांत की पहली मुख्यमंत्री, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की फर्स्ट वुमेन CM, पहली वुमेन मुख्यमंत्री कौन बनी है, नाम याद रखेंगे,
मरियम नवाज, बिल्कुल याद रखिएगा, मरियम नवाज काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से क्वेश्चंस ये आपके एग्जाम में जरूर पूछेंगे। पाकिस्तान के कितने नंबर के थे? 4 के थे, क्लियर। और हाल ही में एक न्यूज आई थी पाकिस्तान से संबंधित कि हमारा शाहपुर कंडी बैराज डैम, एक डैम बना था शाहपुर कंडी बैराज डैम, कौन सा था? शाहपुर कंडी बैराज बांध, पर्टिकुलर भारत ने बनाया है इसको। कौन सी नदी पर बना है? रावी नदी पर। कहां और कौन से रीजन पर है? पंजाब पर। भारत ने यहां का पानी रोक दिया है, इस वजह से ये काफी। तो कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे आपको पता रहेगा, ये काफी ज्यादा। पाकिस्तान के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो पाकिस्तान के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी आप याद रखिएगा। पाकिस्तान की राजधानी अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। कैपिटल क्या है बेटा? इस्लामाबाद, काफी याद रखेंगे, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की कैपिटल क्या बन गई? इस्लामाबाद, क्लियर है। राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट, कमेंट करके बताइएगा, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आशिफ अली। कौन है? आशिफ अली। प्रेसिडेंट कौन है? आशिफ अली, बिल्कुल। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, अभी अभी बताया। पीएम कौन है? शहबाज शरीफ, बिल्कुल याद रखेगा, नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, शहबाज शरीफ हैं, क्लियर। ये कौन है यहाँ के? पीएम। प्रेसिडेंट कौन था? आशिफ अली, बिल्कुल। करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रूपी। यहाँ चलता क्या है? पाकिस्तानी रूपी चलता है, बिल्कुल याद रखिएगा। ये यहाँ की क्या है? करेंसी या मुद्रा। तो पाकिस्तान की राजधानी आपको मालूम चल गई होगी, राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। बहुत सारे देश भी इससे लगते हैं। पाकिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? अगर आपके यहाँ पार्लियामेंट की नाम, पाकिस्तान के संसद का नाम अभी अभी बताया, पार्लियामेंट, बिल्कुल याद रखिएगा। पाकिस्तान के पार्लियामेंट का क्या नाम है? नेशनल असेंबली। क्या नाम है? नेशनल असेंबली। कितनी सीट का समर्थन प्राप्त हुआ? 201, क्लियर रहेगा। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसे कौन सी लाइन कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन। कौन सी रेखा कहते हैं बेटा? रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट। कितने नंबर के थे? 24वें नंबर के। और पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने लिया था? बिल्कुल याद रखिएगा, पाकिस्तान शब्द किसने लिया था? चौधरी रहमत अली। सबसे पहले पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने लिया था? चौधरी रहमत अली ने, बिल्कुल याद रखिएगा, चौधरी रहमत अली। व्यक्ति का नाम है। द पाकिस्तान वर्ड फर्स्टली, पाकिस्तान वर्ड फर्स्ट टाइम किसके द्वारा लिया गया? चौधरी रहमत अली, बिल्कुल याद रखेंगे। पाकिस्तान वर्ड किसके द्वारा लिया गया था? चौधरी रहमत अली द्वारा। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा पहली बार लिया गया। किसके द्वारा लिया गया? चौधरी रहमत अली के द्वारा, बिल्कुल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। या पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। अगर पूछा जाए पाकिस्तान कब अस्तित्व में आया, तो 14 अगस्त। कब अस्तित्व में आया ये? बिल्कुल याद रखिएगा, 14 अगस्त को। याद रखेंगे, पाकिस्तान अस्तित्व में कब आया? याद रखेगा, 14 अगस्त को 1947 को ये अस्तित्व में आया। कब आया? 14 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया। 14 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया ये, बिल्कुल याद रखिएगा। तो पाकिस्तान के बारे में हमने कुछ डिटेल देखी है। कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे? 24वें नंबर के। दूसरी बार प्रधानमंत्री बने 2022 में, पहली बार थे नवाज शरीफ के स्मॉलर, नवाज शरीफ के छोटे भाई थे। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली वुमेन बनी कौन? मरियम नवाज। शाहपुर कंडी बैराज रावी नदी पर भारत ने बनवाया है, पंजाब प्रांत ने, भारत ने बनवाया है पंजाब प्रांत में। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। अगर आपसे कैपिटल पूछा जाए, कैपिटल इन द सेंस राजधानी, तो राजधानी याद रखिएगा इस्लामाबाद। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हैं आशिफ अली। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री। पाकिस्तानी रूपी चलता है। संसद का नाम नेशनल असेंबली। और सबसे पहले पाकिस्तानी वर्ड चौधरी रहमत अली के द्वारा। अस्तित्व में कब आया? 14 अगस्त 1947 को। कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 4 से 5 राज्य आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्लियर रहेगा।
काफी इंपॉर्टेंट, कुछ अलग पे ध्यान दे देते हैं हम। कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स या अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों की बात करते हैं। जैसे पाकिस्तान के बने उसी प्रकार से बहुत सारे व्यक्ति को क्या हुआ, अपॉइंट किया गया। तो आपको ये याद रखना है, ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने हैं बर्नार्ड रोवाला, चाड के प्रधानमंत्री सुक्सेस मसरा कहां के, चाड कहां के बने हैं, चाड के प्रधानमंत्री। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, कहां के बने हैं बेटा, सुक्सेस मिश्रा, बिल्कुल याद रखेगा। सुक्सेस मिश्रा कहां के बने हैं, पीएम ऑफ चाड, कहां के बने बेटा, पीएम ऑफ चाड। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट में याद रखेंगे। ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई, ताइवान के राष्ट्रपति कौन है, बिल्कुल याद रखेगा, विलियम लाई, बिल्कुल याद रखेगा। कौन से बने हैं, विलियम लाई। कहां के बने हैं, ताइवान के। कौन है राष्ट्रपति, ताइवान के राष्ट्रपति। 3 अपॉइंटमेंट आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, बिल्कुल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बनेगा ताइवान के। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, आसिफ अली। मुद्रा क्या थी, पाकिस्तानी रूपी, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। उम्मीद करता हूं ये पूरा आपको क्या रहेगा, पूरी तरह से ध्यान रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए बनेंगे। तो पहला था हमारा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ कौन से पार्टी के थे, नेशनल असेंबली के, 201 सीट जीती, 24वें नंबर के प्रधानमंत्री बने। अगली बात करते हैं, अगला डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DTPIIT फुल फॉर्म पूछेगा, DPIT का फुल फॉर्म पूछेगा, याद रखेगा। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लीप्स लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस सील्ड वैलिडेटरी सेशन ऑन 4 मार्च 2024 इन न्यू दिल्ली। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में लिप्स लॉजिस्टिक उत्कृष्टता समापन सत्र का आयोजित किया। एक्चुअल में है क्या, उद्योग जैसे जितने भी सामान बनाते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, लॉजिस्टिक फैसिलिटी जो होती है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए 4 मार्च को इन्होंने एक उत्कृष्टता सत्र बनाया था। और ये कहां पर मनाया गया, बिल्कुल न्यू दिल्ली, याद रखेंगे कहां पे ये हुआ था, नई दिल्ली में। इसमें 2 फुल फॉर्म बनते हैं आपके। पहला पूछेगा DPIIT डिपार्टमेंटल फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और दूसरा बनेगा आपका लैप्स लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांस्ड एंड परफॉर्म सील्ड। दोनों आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन थ्रू टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी लॉन्च द फर्स्ट आउटरीच प्रोग्राम फॉर संगम डिजिटल ट्विंस इनोवेशन ऑन 5 मार्च। दूर संचार विभाग ने टेलीकॉम सेक्टर ऑफ एक्सीलेंसी के माध्यम से 5 मार्च को संगम, एक इनोवेशन है डिजिटल ट्विन पहल के लिए अपना पहला आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। किसने प्रारंभ किया है, टेलीकॉम रेगुलेटरी ने, या टेलीकॉम विभाग के द्वारा ये पूरी तरह से क्या किया गया, शुरू किया गया। बिल्कुल याद रखिएगा, टेलीकॉम विभाग के, टेलीकॉम रेगुलेटरी के द्वारा चुना गया। कौन सा डिपार्टमेंट था, याद रखेंगे, संगम। कौन सा शुरू किया गया है, संगम, बिल्कुल याद रखेंगे, डिजिटल ट्विन, संगम डिजिटल ट्विन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। संगम डिजिटल टीम कौन से मंत्रालय के अंतर्गत है, संगम दूर संचार विभाग के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है, दूर संचार विभाग। इसमें क्या होता है, आभासी प्राकृतिक सिमुलेशन से बनाया गया है। मतलब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी चीजें हैं उन सबको सिमुलेशन पद्धति की मदद से हम बना सकते हैं, उसके लिए बनाया गया। कौन से मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया, दूर संचार मंत्रालय, बिल्कुल याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। किसके लिए, दूर संचार मंत्रालय के लिए किया गया। और कब किया गया, दोनों ने मिलकर किया है। कौन कौन से, टेलीकॉम सेंटर फॉर एक्सीलेंसी के माध्यम से। किसके माध्यम से, टेलीकॉम सेंटर फॉर एक्सीलेंसी, टेलीकॉम सेंटर फॉर एक्सीलेंसी, दोनों ने मिलकर किया। इसलिए संगम पूछेगा, संगम डिजिटल ट्विन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, दूर संचार विभाग ने। किसने लॉन्च किया, दूर संचार। अगला
मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन देवुसिंह चौहान release a special cover to commemorate the successfully completion of the second phase of the डाक कर्मयोगी प्रोजेक्ट। संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने डाक कर्मयोगी परियोजना के दूसरे चरण में सफल समापन के उपलक्ष्य में एक विशेष कवर किया है। क्या किया गया है, बिल्कुल याद रखेंगे हम। किसने किया है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट कम्युनिकेशन। स्टेट कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है? देवुसिंह चौहान ने डाक कर्मयोगियों के लिए, किसके लिए किया है बेटा? डाक कर्मयोगी। डाक कर्मयोगी क्या होते हैं? जो डाकिया वगैरह हैं उनके लिए पोस्ट ऑफिस में ये पूरा तरह से लॉन्च करने का व्यवस्था की गई है। तो डाक कर्मयोगी परियोजना के दूसरे चरण का सफल समापन के लिए एक विशेष उपलक्ष्य, नई विशेष कवर जारी किया है। और इस कवर में स्पेसिफिक जो दिया गया वो किसको दिया गया? डाकियों के लिए। डाक कर्मयोगी के दूसरा चरण था ये। पर्टिकुलर पूछेगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्टेट, जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन, संचार राज्य मंत्री कौन है? देवुसिंह चौहान। संचार राज्य मंत्री कौन है? देवुसिंह चौहान। कौन बने हैं? देवुसिंह चौहान। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। कौन बने हैं? देवुसिंह चौहान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 24वें नंबर के कौन थे? शहबाज शरीफ। क्लियर है। चांद के प्रधानमंत्री भी हमने डिस्कस कर लिया है। तीसरे नंबर पे बना कि पर्टिकुलर दोनों सेवाओं के लिए संचार ट्विन प्रोजेक्ट कहां लॉन्च किया गया, क्या चीजें थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने 5 मार्च 2024 को नई दिल्ली में प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का, पूछेगा 9th द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज द 9th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक ऑफ कंपटीशन लॉ इन न्यू दिल्ली इन 5th ऑफ मार्च। तो पूछेगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का 9वां कौन से नंबर का था? 9th नेशनल असेंबली ऑफ सीसीआई, मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या बना? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कहां आयोजित हुआ बेटा? नई दिल्ली में। कहां आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कब आयोजित हुआ? 5 मार्च को। केवल इतना ही ध्यान रखना है। सीसीआई का फुल फॉर्म याद रखेंगे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सीसीआई का फुल फॉर्म कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका 9वें नंबर का राष्ट्रीय आयोजन दिल्ली में कहां हुआ? प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र। विषय क्या था? प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक ऑफ कंपटीशन लॉ। इकोनॉमिक ऑफ कंपटीशन लॉ, इकोनॉमिक ऑफ कंपटीशन लॉ के ऊपर किया गया। कितने नंबर का था? 9th नंबर का। कहां हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। क्लियर रहेगा आपके लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब इसके बाद अगले में बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 5 मार्च 2024 को 201 सीएनजी स्टेशन और गेल की भारत की पहली लघु एलएनजी इकाई का उद्घाटन किया। किसने किया है? बिल्कुल याद रखेंगे। और इसके बारे में भी हम देखेंगे कि एलएनजी क्या है, कौन कौन सी चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए भी ये बनेगा। एक बार आप जल्दी से देख सकते हैं क्या सिनेरियो है, किसके बिहाफ पर चीजें चली, और सबसे बड़ी बात इसमें क्या इंपॉर्टेंट रही आपके लिए। तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या रहा आपके लिए कि यूनियन मिनिस्ट्री हरदीप सिंह पुरी, किसने किया? यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी इनॉग्रेटेड 201 कितने सीएनजी स्टेशन? 201 सीएनजी, इंडिया फर्स्ट स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट। एलएनजी नेचुरल गैस का लो, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस, एलएनजी क्या था? दोनों के साथ मिलकर गेल और सीएनजी। क्योंकि हुआ क्या, आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की जो है कमी बन रही है, उस कमी को दूर करने के लिए नेचुरल गैस वो भी ऑब्वियसली कम है लेकिन उसकी मात्रा में थोड़ा सा है, तो लघु एलएनजी का उद्घाटन किया। कहां किया गया? नई दिल्ली में। क्या क्या मिला है? सीएनजी प्लस गेल दोनों मिलके ये कर रहे। किया किसने? यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। बिल्कुल याद रखिएगा, हरदीप सिंह पुरी, यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा यह किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। आगे बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट। डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह inaugurated the new administrative and training building
एट द नेवियल वॉर कॉलेज गोवा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 5 मार्च 2024 को नेवल वॉर कॉलेज गोवा में नए प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन किया। हाल ही में काफी ज्यादा किए जा रहे हैं, तो इसमें राजनाथ सिंह कौन है? रक्षा मंत्री हैं। कौन है बेटा? रक्षा मंत्री। किसने किया है? श्री राजनाथ सिंह इनोवेटेड द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रेनिंग बिल्डिंग, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रेनिंग बिल्डिंग फॉर द नेवियल। किसके लिए? नेवियल वॉर के लिए, मतलब नौसेना युद्ध के लिए प्रशिक्षण का नया, किसके लिए बनाया है? प्रशिक्षण का नया प्रशासनिक भवन बनवाया है। कहां बनवाया? गोवा में। कहां बनवाया बेटा? गोवा में। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा कहां बनवाया गया है? गोवा में बनवाया गया है। क्या बनवाया गया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवियल वॉर कॉलेज की स्थापना की है। नेवियल वॉर कॉलेज में नए प्रशासनिक भवन की स्थापना की गई है। बिल्कुल याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। हरदीप पुरी ने क्या किया था? सीएनजी प्लस गेल के साथ मिलकर एलएनजी लॉन्च किया है। अगला काफी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट 2-day brainstorming session amtues to indigenous organization by the Department of Military Affairs was held in New Delhi। कहा गया? यह सैन्य मामलों के विभाग द्वारा आयोजित पहला 2 दिवसीय विचार मंथन सत्र इपिटीज टू डिजिटलाइजेशन 4 से 5 मार्च 2024 को आयोजित किया गया। कौन से मंत्रालय द्वारा किया गया? सैन्य मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? सैन्य मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह के द्वारा। क्या किया गया? इम्पीज टू डिजिटलाइजेशन के लिए किया गया। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा डिजिटलाइजेशन। 4 to 5 मार्च को फर्स्ट 2 दिवसीय कार्यसत्र आयोजित किया गया था। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम देखेंगे इम्पीच में इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए। और लास्ट है, India is ranked 42nd out of 55 countries with an overall score of 38.64% in the International Intellectual Property Index released by the US Chamber of Commerce। भारतीय अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपके बुद्धि के ऊपर जो इंडेक्स जारी होते हैं उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 42nd। कितने देशों में? 55 देशों के साथ में। जारी कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कौन जारी करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। बिल्कुल याद रखिएगा, 23 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। कई बार पूछेगा इंटेलेक्चुअल डे मनाया कब जाता है, ये आप याद रखिएगा पर्टिकुलर कब मनाया जाता है इंटेलेक्चुअल डे। इंटेलेक्चुअल डे आपका मनाया जाता है 23 अप्रैल को। कब मनाया गया? 23 अप्रैल को। बाकी लास्ट क्लास में हमने देखा था हेल्थ डे। कमेंट करके बताइएगा हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। भारत की रैंकिंग कितनी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में? 42nd। बिल्कुल याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके रैंक से रिलेटेड जरूर आता है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए ये बात रहेगी। क्लियर है इतना? वेरी गुड। और आपको बता दें कि ये जितने भी करंट अफेयर्स हैं इसमें पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उनके बारे में क्वेश्चन, सरकंडी डैम के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। जो भी इसमें बहुत ज्यादा लेटेस्ट न्यूज रहेगी उसके ऊपर अलग से वीडियोस भी मिलेंगे, लेकिन ये आपको जरूर ध्यान रखना है 10 क्वेश्चंस भी आपको रहेंगे, वो नेक्स्ट में आपको मिल जाएंगे पूरी तरह से। तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग का इस बार कौन सा संस्करण हुआ था? प्रो कबड्डी लीग का इस बार कौन सा संस्करण हुआ था? और वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ये दोनों आपको याद रखना है। और आपको मैं बता दूं, इसको पर्टिकुलर करंट अफेयर्स को अगर आप इतना करते हैं तो 100% आप सिलेक्शन के पास जाएंगे, और इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। साथ में फोर्ब्स एजुकेशन आपके लिए 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, तो उसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बिहाफ पर एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा किसके बारे में कि पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बने नेशनल असेंबली के, क्या नाम था? शहबाज शरीफ। दूसरा हमने देखा आंतरिक व्यापार लॉजिस्टिक के लिए घोषणा की गई थी नई दिल्ली में, इनके दोनों के फुल फॉर्म याद रखिएगा।
राज्य मंत्री, दूरसंचार मंत्री, इन्होंने एक विशेष डाकघर कर्मयोगी परियोजना लॉन्च की थी, देवू सिंह चौहान ने। फिर इसके बाद CCI का फुल फॉर्म कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, 9th असेंबली कोरग्राम इनका कहां हुआ, नई दिल्ली में। फिर इसके बाद हरदीप पुरी ने गेल के साथ और CNG के साथ मिलकर दोनों के साथ पर्टिकुलर LNG प्रोडक्ट लॉन्च किया था। राजनाथ सिंह ने नए प्रशासनिक भवन नेवल भवन के लिए क्या किया था, उद्घाटन किया था, और ये काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद आपका बना द फर्स्ट 2-day ब्रेनस्टेम, मतलब 2 इम्पटीज टू इंडिजनाइजेशन, इसके लिए आयोजित सत्र कहां आयोजित हुए, नई दिल्ली में। आयोजित कहां हुआ था, नई दिल्ली। किस मंत्रालय ने किया था, सैन्य मंत्रालय। और सैन्य मंत्रालय किसके पास है, राजनाथ सिंह के पास। किसके पास था, राजनाथ सिंह। अगला बना था हमारा लास्ट कि भारत की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में कितनी रैंकिंग है, तो भारत की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आउट ऑफ 55 कंट्री, 55 देशों में भारत की जो रैंकिंग थी 42nd थी। ग्रोथ कितनी की दिखाई गई, स्कोर मिला है 38.64, मतलब ओवरऑल स्कोर की बात की जाए तो 38.64 का स्कोर इसको दिया गया। याद रहेगा पूरा। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है, हर साल 23 अप्रैल को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए याद रहेंगे। और क्वेश्चन ऑफ द डे है कि इस बार का प्रो कबड्डी लीग जो हुआ उसका कौन सा संस्करण था, आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बता देना है। तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसके आगे की क्लासेस आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। थैंक यू टू ऑल।